Hello friends, I am Sangeeta. Welcome to Let's We Learn. Today we shall be discuss about motion of the earth. This is the third chapter of Geography Classics from NCERT. आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति कितने तरीके की गति पृथ्वी पे होती है, तो ये हम जानेंगे। ये दिस इज अबाउट मी समथिंग। जो मैंने आज इम्पोर्टेंस बिंदु डिसाइड किया या इम्पोर्टेंट की है वो है रोटेशन, रिवॉल्यूशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस, एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, समर सोलिस्टिक, विंटर सोलिस्टिक एंड लास्ट में है इक्विनॉक्स। इन सभी पॉइंट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और इस चैप्टर से ये सारे इम्पोर्टेंस ही हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहला टॉपिक है मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार के पृथ्वी पे होते हैं? तो पृथ्वी पे दो तरीके के मोशन होते हैं। पहला होता है रोटेशन और दूसरा है रिवॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम रोटेशन की बात करते हैं, कोई भी चीज अपने ही एक्सिस पे घूमती रहती है तो उसे हम रोटेशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज कोई भी वस्तु के चारों तरफ घूमती है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन को हिंदी में परिक्रमा और रोटेशन को हम हिंदी में बोलते हैं घूर्णन। कोई भी चीज अपने एक्सिस पे घूमती रहती है उसे हम रोटेशन, और रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमा। जब कोई वस्तु किसी दूसरे चीज के चारों तरफ घूमती है उसे हम परिक्रमा करते हैं। अब हम हम रोटेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे एंड रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम रोटेशन की बात करते हैं। तो रोटेशन क्या होता है? पहली बात, रोटेशन पृथ्वी जब करती है तो रोटेशन कितने देर में पूरा करती है? तो ये 23 आवर्स 56 मिनट में पूरा करती है, जिसे हम फिगर आउट में 24 आवर्स बोलते हैं। मतलब 24 घंटे पे पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक बार चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसकी वजह से होता क्या, पृथ्वी के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो इसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर डे एंड नाइट हमें देखने को मिलता है। जिस साइड में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है उधर डे होता है, जिस साइड में नहीं होता है, नहीं सूर्य की किरणें पड़ती है, उस साइड में नाइट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ये हमें पता चल गया रोटेशन की वजह से पृथ्वी के ऊपर डे एंड नाइट होती है। अब जो हमारे इस सीटेड लेवल पे अगर हम बात करें तो अर्थ डे, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक बार कंप्लीट करते हैं उसे हम अर्थ डे कहते हैं, और ये 24 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। तो जरा इसे ध्यान रखिएगा, ये दिमाग में हमेशा आता है। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि उनके दिमाग में ये होता है कि अर्थ डे का मतलब होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक साल में अर्थ डे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका रिवॉल्यूशन। अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो अब देखेंगे कि रिवॉल्यूशन कितने समय में पृथ्वी पूरा करती है। तो रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमा, और परिक्रमा पृथ्वी सूर्य की करती है, और इसे पूरा करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स में पूरा कर लेते हैं। इसकी वजह से पृथ्वी पे क्या इफेक्ट आता है? तो पृथ्वी पे जो इफेक्ट आता है इसी की वजह से सीजनल चेंजेस हमें देखने, जो मौसम के बदलाव होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? परिक्रमा की वजह से। जैसे कि समर, गर्मी, विंटर, ठंड, स्प्रिंग, ऑटम, ये सारे सीजन जो चेंज होते हैं ये किसके? परिक्रमा की वजह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अब देखेंगे पृथ्वी। नेक्स्ट है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जो लाइन, ये लाइन जो है पृथ्वी के ऊपर नहीं है, ये क्या है? एक ग्लोब के ऊपर जो लाइनें खींची जाती है, जो दिन एंड रात को डिवाइड करती है, उसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा माना गया है। ठीक है, अगर हम अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो इट इज द क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब हम देखेंगे पृथ्वी जब राउंड ले रही है, जैसे कि अगर राउंड ले रही है तो किस तरीके की ले रही है? क्या वो सर्कल में ले रही है या ट्रायंगल में ले रही है? तो नहीं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में लेते हैं। इस पे सवाल आ चुका है 2019 में सीटेड में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी है वो सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में करती है। वो मतलब सर्कल नहीं है या मतलब वो नहीं है, क्या? इलिप्टिकल ऑर्बिट। हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है इस पे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट ये आप पिक्चर को जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि जब पृथ्वी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ में सूर्य के होती है, मतलब अगर सूर्य के नॉर्थ में जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं, वेस्ट, मतलब ये सूर्य के साइड में, सूर्य तो बीच में है, पर जो पृथ्वी के नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट
ये सारे साइड जब सूर्य की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहली बात हम करते हैं समर सॉलिस्टिक। समर सॉलिस्टिक क्या, पृथ्वी पे समर सॉलिस्टिक क्या होता है, 21 जून को आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, समर मतलब गर्मी होती है, वो किस पे पड़ती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। नॉर्थ मतलब ऊपर के साइड में, पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे क्या होगा, यहाँ पे गर्मी होगा। नॉर्थ अगर हम बात करते हैं इक्वेटर के ऊपर के साइड में जितने भी है नॉर्थ पे, यहाँ पे गर्मी होगा। ठीक है, और विंटर क्या होगा, साउथ में। जाहिर सी बात है, जहाँ पे ज्यादा सूर्य पड़ेगा वहाँ पे क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी। जिस साइड में सूर्य की किरणें कम पड़ेगी वहाँ पे ठंड ज्यादा होगी। अब देखते हैं कि जो समर सोलिस्टिक में है, सूर्य की किरणें कौन से लाइन पे सबसे ज्यादा, तो कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली किरणें जाती है समर सोलिस्टिक में। ठीक है, और जहाँ पे ज्यादा सूर्य की किरणें वहाँ पे क्या होगा, दिन बड़ी हो जाएगी और रात छोटी हो जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 21 जून को और नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन बड़ी और रात छोटी होती है समर सॉलिस्टिक में। अब हम बात करते हैं विंटर सॉलिस्टिक। विंटर सॉलिस्टिक की बात करें तो ये कब आता है, 22 दिसंबर को आता है। ठीक है, ये इसमें क्या होगा कि विंटर होगा। अब देखिए उल्टा हो जाएगा, सेम अपोजिट हो जाएगा। नॉर्थ में क्या हो जाएगा, विंटर, और साउथ में क्या हो जाएगा, समर। ठीक है, अब अगर बात करते हैं साउथ में, अगर साउथ में समर आ रहा है तो साउथ में कौन सी हमारी लाइनें हैं, तो यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट होगी। तो इसका मतलब गर्मी भी यहाँ पे ज्यादा होगा। तो गर्मी अगर यहाँ ज्यादा होगी तो दिन भी बड़ी होगी और रात क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि विंटर सॉलिस्टिक 21 दिसंबर को आता है। और जब विंटर सॉलिस्टिक में क्या होता है कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहाँ पे ठंड होती है और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, गर्मी होती है। अब बात करेंगे जो 25 दिसंबर आता है, क्या होता है, 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं। और क्रिसमस के दिन जो नॉर्थ में होता है ठंड होता है और साउथ में क्या होता है, गर्मी होती है। तो अगर हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है आपका, मतलब साउथ में होता है, साउथ में है ना ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इक्वेटर के नीचे देखते हैं तो एशिया के नीचे में है, तो वो साउथ में होता है। इस तरीके से अगर हम देख सकते हैं कि 25 दिसंबर जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, गर्मी होगा, और गर्मी में क्या होगा, क्रिसमस मनाया जाता है। और हमारे यहाँ जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं तो 25 दिसंबर को हमारे यहाँ पे ठंड पड़ती है। तो इंडिया क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ठंड, और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, गर्मी होती है। तो गर्मी में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आए तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, समर सोलिस्टिक एंड विंटर सोलिस्टिक। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विनॉक्स। देखिए अगर दो दिन, अगर 21 जून और 22 दिसंबर को समर सोलिस्टिक विंटर सोलिस्टिक मतलब सेम सिचुएशन आ रहा है बट डिफरेंट है, कहीं नॉर्थ पोल पे आ रहा है तो कभी साउथ पोल पे, कहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है तो कहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रहा है। तो इस तरीके का इसका मतलब कि पृथ्वी पे 2 बार दिन एंड रात भी बराबर होंगे। तो पहला होता है 21 मार्च को जो दिन एंड रात बराबर होती है, और स्प्रिंग इन नॉर्थ में ऊपर की साइड में क्या स्प्रिंग का सीजन होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और ऑटम जो होगा साउथ हेमिस्फीयर में। यहाँ पे डायरेक्टली किरणें किस पे पड़ेगी, इक्वेटर पे पड़ेगी। क्या है कि डायरेक्टली किरणें, तभी तो यहाँ पे दिन एंड रात क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जब नॉर्थ में स्प्रिंग सीजन होगा तो साउथ में क्या हो जाएगा, आपका क्या हो रहा है, ऑटम हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे, जो हम बात करते हैं 23 सितंबर को, यहाँ पे सेम उल्टा हो जाएगा, डे एंड नाइट मतलब बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, जो स्प्रिंग नॉर्थ में आता था तो अब यहाँ पे ऑटम आ जाएगा आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में। क्या होगा, ऑटम जो होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग क्या हो जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर में। ठीक है, और डायरेक्टली जो किरणें हैं वो तो डायरेक्टली इक्वेटर पे ही होगी, किरणें इक्वेटर पर। लेकिन आपको दिमाग में कैसे बैठाना ये जरा समझ लीजिएगा, सेम उल्टा हो जाएगा। 21 मार्च को हम याद रखेंगे कि नॉर्थ में स्प्रिंग सीजन है, और 23 सितंबर को क्या होगा, 23 सितंबर को नॉर्थ में ऑटम सीजन है। तो इस तरीके से आप एक पॉइंट को ध्यान में रखकर याद कर सकते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, बशर्ते कि वो किस हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी इस चैप्टर से पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में